लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, ठीक है। मेंडल्स ने थर्ड ला दिया था, इसमें जो है इन्होंने दो ट्री प्लांट के कैरेक्टर को चूज किया था। उसमें था पहला सीड का शेप और दूसरा था सीड का कलर, ठीक है। इसको हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे वो था मोनो हाइब्रिड का, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जिसमें मेंडल्स ने क्या किया था, ओनली वन कैरेक्टर्स को चूज किया था, ठीक है ना। और इसमें जो है जो दूसरा है इनका नियम, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जिसमें मेंडल्स ने क्या किया था, ट्री प्लांट के दो कैरेक्टर को लिया। पहला था सीड का शेप और दूसरा था सीड का कलर। तो जो इसमें डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो क्या है, राउंड है। शेप की अगर बात करें, ठीक है, और वहीं पे रिसेसिव की बात करें तो रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब जो होता है झुर्रीदार, मतलब ऐसे जो है पिचका हुआ, ठीक है। एक कलर की बात करें तो कलर था सीड का जो कलर है वो येलो डोमिनेंट, और जो ग्रीन था वो था रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो हुआ है कि जब मेंडल्स ने क्या किया कि राउंड येलो सीड वाले के क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन से इन्होंने कराया, तो इनको जितने भी F1 जनरेशन के प्लांट प्राप्त हुए वो सब के सब कैसे थे, राउंड और येलो। कैसे थे, राउंड एंड येलो। क्योंकि जो डोमिनेंट वाले जीन है वो रिसेसिव वाले जीन के कैरेक्टर को क्या कर दे रहे हैं, छुपा दे रहे हैं। तो जितने भी उनको F1 जनरेशन के प्लांट मिले कैसे मिले, राउंड और येलो, ठीक है। अब इनमें सेल्फिंग कराएंगे तो देखो सेल्फिंग कैसे होगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसमें सभी हमें प्लांट्स प्राप्त होंगे F1 जनरेशन के। अभी हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कैसे जो है और इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो मिलता है हमें 9:3:1 के रेशियो में, ठीक है। और फिर इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, तो फिनोटाइप है, फिर जीनोटाइप देखेंगे हम चार्ट के माध्यम से, ठीक। तो यहाँ पे जो सेल्फिंग कराए हम उसको एक बार फिर से तुम देख लो। यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो प्लांट हमें प्राप्त हुआ है वो सब के सब कैसे हैं, राउंड और येलो। इसका मतलब क्या है, राउंड और येलो है ना, लेकिन इसमें रिंकल्ड और ग्रीन के भीतर जिन छुपे हैं ना। अब क्या होगा, इसमें सेल्फिंग होगा, तो यहाँ से आएगा आर और यहाँ से आएगा कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो यहाँ से कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। फिर इसका होगा तो स्मॉल आर आया, फिर ये है कैपिटल वाई, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई। फिर यहाँ से स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अब हम चार्ट के माध्यम से इस रेशियो को हम पता करेंगे कि कौन जो है कितने कितने में है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट बनाते हैं और इसका क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर तीसरा है स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और चौथा है हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पे हम लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा है हमारा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। और देखो तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, कैपिटल आर और एक है कैपिटल वाई और दूसरा क्या है, स्मॉल वाई। इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इससे कराएंगे तो
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसका ऐसे करा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इससे बोलो आर आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, इसका अब इसका करा कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई ठीक। फिर इसका कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, इसका स्मॉल आर कैपिटल वाई इसका स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई इसका कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल इसका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई आर, ठीक है। अब हमें पहचाने इसमें कि इस रेशियो में कौन कौन है, ठीक है। तो पहला रेशियो क्या है 9 का, तो एक क्या होगा बताओ, राउंड और येलो होगा कि नहीं होगा। पहला तो राउंड और येलो पहचान रहे, राउंड और येलो, ठीक है। तो एक दूसरा भी राउंड येलो होगा, दो ये भी राउंड येलो होगा, तीन ये भी राउंड येलो होगा, चार ये भी राउंड येलो होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 6, ये होगा नहीं होगा, ये होगा 7 8 ये भी होगा नहीं होगा, ये होगा हाँ हाँ, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो 9 रेशियो पे हमें कैसा मिल गया, राउंड और येलो। दूसरा पहचानने की अब बच कौन सा रहा है इसमें कोई नहीं, इसमें तो राउंड तो है लेकिन कैसा है, ग्रीन है। ये क्या है, राउंड है लेकिन कैसा है, राउंड है लेकिन कैसा है, ग्रीन, ठीक है। तो एक ये हो गया, ये भी राउंड है लेकिन कैसा है, ग्रीन, और ये राउंड है लेकिन कैसा है, ग्रीन। तो 3 रेशियो में हमें क्या मिल गया, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। अब बच कौन रहा है इसमें, ए बच रहा है। एक क्या व्रिंकल्ड है लेकिन कैसा है, येलो, तो व्रिंकल्ड और कैसा है, येलो। एक कौन सा, ये वाला, ये हो गया व्रिंकल्ड और व्रिंकल्ड और येलो, ये वाला हाँ व्रिंकल्ड है और कैसा है, येलो। तो फिर हमें कैसा मिल गया, व्रिंकल्ड और येलो। और एक बचा यहाँ पे, तो कैसा होगा, यहाँ पे देखो ये कैसा है, व्रिंकल्ड और ग्रीन है। तो एक हमें कैसा मिल गया, व्रिंकल्ड और ग्रीन, है ना। तो हमने तो 2 ही तरह के कलर को लिया था ना जी, मतलब शेप और कलर। एक को लिया था राउंड और येलो, राउंड और येलो का क्रॉस जब हम कराए थे व्रिंकल्ड और ग्रीन से, तो हमें तो 2 ही तरह के प्लांट मिलने चाहिए ना, राउंड येलो और व्रिंकल्ड और ग्रीन। लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट हमें मिले। एक कैसा मिला, राउंड तो है लेकिन कैसा है, ग्रीन। इसकी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। यहाँ पे व्रिंकल्ड और येलो, इसकी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेंडल्स ने बताया कि कुछ ऐसे जो जीन है वो स्वतंत्र रूप से क्या है, फ्री होके अपने कैरेक्टर को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यानी कि इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे जीन हैं इसमें मौजूद जो अपने आप स्वतंत्र होके इसमें शो होते हैं, ठीक है ना। जैसे जिसकी अपेक्षा नहीं की थे वो भी इसमें हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि जो जीन है वो क्या है, स्वतंत्र रूप से जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक नियम दिया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसका फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। इसका जीनोटाइपिक रेशियो तुम लोग कैलकुलेट करो।